नमस्कार मित्रों, एक नए विषय के साथ अब की बार शुभकामनाएं, अब की बार खुश खबरें लेके आया हूं और हमारे प्रदेश की बात करने आया हूं। अब की बार समाज के बारे में बात कम करेंगे, देश के बारे में नहीं बात करेंगे, अब की बार यूपी के बारे में बात करेंगे। और शीर्षक भी बड़ा अजीबोगरीब रखा है, और वो क्या है, योगी बाबा के कितने रूप। जी, आप उन्हें बुलडोजर बाबा कहें, आप उन्हें कठोर प्रशासक कहें, आप उन्हें संत कहें, आप उन्हें महात्मा कहें, आप उन्हें धर्मावलंबी कहें, ये सब तो हम लोग जाना करते थे। लेकिन यूपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो 10 फरवरी से शुरू होने वाली है और जिसका आगाज़ 9 दिसंबर को हो गया था, योजना जिसकी मई से बन रही थी, उसने जो परिणाम दिखाए हैं उससे तो बिल्कुल एक नया स्वरूप निकल के आया है। मैं हर्षित हूँ इस बात से कि हमारे उत्तर प्रदेश के गौरव को वापस लाने के लिए किसी राजनेता ने पहली बार कायदे का कार्य किया है और उसे डंके की चोट पर उसे सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, यूपी ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसी पर बात करेंगे। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड विषय है, आइए देखते हैं। पहले तो टॉपिक वही है, योगी बाबा आपके कितने रूप हैं। पुस्तक के प्रत्येक पेज पर एक नई कहानी है, एक नया एडवेंचर है। ये सिर्फ किताब का लिफाफा से, किताब के कवर पेज से समझने वाले संत नहीं भाई साहब। इनकी काबिलियतें तो अजीबोगरीब हैं और ये अजीब अजीब रूप दिखा रहे हैं। देखिए साहब, जब संत बने थे किसी से लग रहा है कि ये बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस होंगे, हुए। चलिए शुरू करते हैं। योगी बाबा के कितने रूप। सबसे पहले हम इनको संत के नाम से जानते थे, फिर सामाजिक कल्याण के कार्य करने उन्होंने शुरू किए। सामाजिक कल्याण में जब राजनीति अवरोध बनने लगी तो वो पॉलिटिकल लीडर बन गए। पॉलिटिकल लीडर बनने के बाद अपने मठ का पूरा प्रशासन हाथ में ले लिया तो एडमिनिस्ट्रेशन आ गया। फिर जब मुख्यमंत्री बन गए तो प्रशासक और संत ही लग रहे थे। संत क्या समझेंगे, विश्वास मानिए, मेरी अपनी खुद की फीलिंग है भाई, यूपी जैसा अराजक राज्य, उसका संचालन संत करेगा, हमें परिणाम की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन साहब, जो स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका में ये आए हैं, जीरो टॉलरेंस क्या शब्द है, पहले दिन से चल रहा है। पहले दिन से इन्होंने कहा था भय मुक्त प्रदेश बनाएंगे और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जीरो टॉलरेंस होगी। और इनका एक अपना हनुमान जी का गदा, इंद्र का वज्र, इनका बुलडोजर फेमस है, बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, आप सब जानते हैं। पूरे इंडिया भर में स्टार पॉलिटिकल कैंपेनर, जब भी चुनाव होगा, किसी भी प्रदेश में होगा, बीजेपी के स्टार प्रचारकों में योगी आदित्यनाथ का नाम जरूर होगा। इन सारे चीज़ों के बाद अब एक नया स्वरूप आ गया है, ये एक इकोनॉमिस्ट हो गए हैं। पिछले साल के परिणाम आंकड़ों में बात करूंगा, ठेठ आंकड़ों में, डिजिट्स वाइज ये इकोनॉमिस्ट हो गए। और अब की बार तो भाई साहब एक नया रूप निकल करके आ गया, ये फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं। वो परिणाम दिखाए हैं जिसके बारे में कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। योजना बनाई गई थी प्रदेश में निवेश लाने के लिए, हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करेंगे और इसके परिणाम आने शुरू हुए हैं, आ गए हैं। और विश्वास मानिए, रिकॉर्ड तोड़ सफलता है। कंट्रीज कवर्ड, कितनी कंट्रीज इंटरनेशनल लेवल पर हम जाकर के प्रदेश के लिए लाएंगे, यूपी में कभी नहीं सोचा गया था। यूपी के किसी प्रशासक ने नहीं सोचा था कि हम विदेश जाकर के मल्टीनेशनल कंपनीज को अपने घर में इनवाइट करेंगे कि हमारे घर में आइए, निवेश कीजिए। कितनी कंट्रीज टारगेट की गई हैं, जल्दी जल्दी में निपटा देते हैं। कनाडा, जर्मनी, मैक्सिको, देन यूनाइटेड किंगडम, साउथ कोरिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कनाडा, बेल्जियम, ब्राज़ील, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स का है। न्यूयॉर्क को 2 जगह टारगेट किया गया। पहले यूनाइटेड स्टेट्स को न्यूयॉर्क पे टारगेट किया गया, फिर एक जगह और किया गया है, कनाडा, देन स्वीडन, जापान, अर्जेंटीना, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लॉस एंजल्स, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, सिंगापुर। टोटल 20 कंट्रीज पर इन्होंने अपने डेलीगेशंस भेजे हैं। वहाँ की
एंटरप्रेन्योर्स को इनवाइट किया है, रोड शोज नाम दिया जाता है, लेकिन ये पूरी सबमिट करते हैं, बुलाते हैं, अपने प्रदेश के बारे में बताते हैं, क्या क्या सुविधाएं मल्टीनेशनल कंपनीज को दी जाएंगी ये बताया है, और उसके बाद इनसे गुजारिश की है कि हमारे देश में आइए और हमारे देश में इन्वेस्ट कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग हो, कोई सेक्टर हो इकोनॉमी का, आप इन्वेस्ट करें, हम आपको लैंड और अदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएंगे। लगभग पूरे इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स को कवर किया गया है। जल्दी जल्दी में निपटा लेते हैं। वेयर हाउसिंग, एनर्जी, टूरिज्म, आईटी, ये वेस्ट मैनेजमेंट, उत्तर प्रदेश पोल्ट्री डेवलपमेंट, देन यूएस एक्सपोर्ट प्रमोशन, देन स्टार्टअप, इसके बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, उसके बाद इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, इसके बाद एक्सपोर्ट पॉलिसी, डेयरी डेवलपमेंट पॉलिसी, यूपी टेक्सटाइल, यूपी एयरक्राफ्ट, यूपी डिफेंस, यूपी इलेक्ट्रिक व्हीकल, बायो एनर्जी, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, सेंटर पॉलिसी, स्टार्टअप पॉलिसी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, एरोस्पेस, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उत्तर प्रदेश फिल्म पॉलिसी, देन वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स, फार्मास्यूटिकल, टूरिज्म, और ये सारे सेक्टर्स इन्होंने, विश्वास मानिए लगभग कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो इन्होंने छोड़ दिया हो, पूरी इकॉनमी को कवर कर रहे हैं। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टॉपिक, अगर आप चाहिएगा तो इसको पीछे से पलट करके देख लीजिएगा, हर कंट्री में स्पेसिफिक इंडस्ट्री वाइज जाए गए हैं, जिस कंट्री का जो स्पेशलाइजेशन है। कोई कंट्री है जिसका आईटी सेक्टर बहुत अच्छा है, वहाँ आईटी सेक्टर के प्रपोजल डाले हैं। कोई कंट्री जिसका मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा अच्छा है, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग के ज़्यादा प्रपोजल डालें। हार्मनी चेक की है, कौन सा कंट्री हमारे किस प्रोजेक्ट को लेना पसंद करेगा, इस हिसाब से दिसंबर से चल रहे हैं। डेट्स उसमें दी हुई थी, 9 दिसंबर से शुरू हो गए थे, अभी भी चलता चला जा रहा है। डेलीगेशन नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर ये इन्वेस्टर्स को इनवाइट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ आइए। अब बात करते हैं क्या टारगेट लेके चले थे, मंजिल क्या सेट की थी, पहुँचे कहाँ हैं, कुछ कर भी पाए कि नहीं कर पाए, कि खाली इल्ज़ाम लगेगा भी देखिएगा, अभी ये इल्ज़ाम लग जाएगा का अरे योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों को विदेश घुमा रहे हैं, विपक्ष बोलेगा ऐसा। लेकिन नहीं, हमें तो परिणाम रिजल्ट अगर आ रहे हैं तो रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। टारगेट इन्वेस्टमेंट कलेक्शन का था, कितना कलेक्शन था, इनिशियल टारगेट 10 लाख करोड़ रुपए। फिगर्स को ध्यान सुनिएगा, बाद में मजा आएगा। इनिशियल टारगेट कितने का था, 10 लाख करोड़ रुपए का था। योगी आदित्यनाथ ने कहा था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से हमें 10 लाख रुपए का निवेश चाहिए उत्तर प्रदेश में। डेट क्या थी, 9 फरवरी तक प्रपोजल आने थे। आज की तारीख में मैं खड़ा हुआ हूं, आज की तारीख में 6 तारीख को मैं खड़ा हुआ हूं, अभी 3 दिन के प्रपोजल और आने बाकी हैं। 10 तारीख को समिट शुरू होने वाली है। जब इन्होंने 14 लाख रुपए कलेक्ट कर लिए थे तो टारगेट रिवाइज करा यूपी गवर्नमेंट ने। हमने एस्टीमेट कम किया था, हमें ज़्यादा मिल रहा है, हमें फेवर ज़्यादा मिल रहा है, हमारे पास प्रपोजल्स ज़्यादा आ गए। 10 लाख का टारगेट 14 लाख रुपए जब हम लोगों ने कलेक्ट कर लिए, 14 लाख करोड़, सॉरी करोड़, अगर लाख या करोड़ मिस हो जाए तो हर बार लाख करोड़ लगा लीजिएगा। रिवाइज किया टारगेट 17.33 लाख करोड़ किया है, 17.33 लाख करोड़। कितनी की वृद्धि कर दी, 7.33 लाख करोड़ की वृद्धि कर दी गई है। एमओयू साइन जब तारीख को 6 तारीख की बात कर रहा हूँ, अभी अभी ये टाइप करके आया हूँ और अभी अभी आपके सामने खड़ा हो चुका हूँ। 6 तारीख को जब आ गया तो फिर एमओयू 9 तक जाने हैं। आज की तारीख है 6, 3 दिन अभी बचे हुए हैं। और डेट कब शुरू होगी, डेट शुरू होगी 10th से 12th तक सबमिट जानी है। और हम लोग कितना कलेक्ट कर चुके हैं, हम लोग 24 लाख करोड़ रुपए ऑलरेडी कलेक्ट कर चुके हैं। पहले टारगेट 10 था, हमने जब 14 कर लिए तो टारगेट को रिवाइज किया, तो 17.33 लाख करोड़ आया। पूरे इंडिया के इकोनॉमिस्ट हंस रहे थे कि योगी आदित्यनाथ को ज़्यादा ही हवा भर गई इनकी, इन्होंने टारगेट बहुत ज़्यादा बढ़ा लिए। 17.33 लाख कीजिए, 24 लाख करोड़ के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यूपी गवर्नमेंट से साइन हो चुके हैं कि ये सारी कंपनियां यूपी में आके अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने वाली हैं। आइए एक नज़र डालते हैं कितना कितना कलेक्शन हुआ है। इंटरनेशनल रोड शो से खाली 7.12 लाख करोड़ रुपए विदेशों से आने वाला निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ आ रहा है, यूपी में। किसी ने सोचा था 2017 से पहले कि यूपी की ये हालत होगी। यूपी से मैंने अपने बचपन से अब तक 17 से पहले तक उद्योगों को भागते देखा है। वो सारे उद्योग जो यहाँ थे वो कहीं और चले गए। समस्याएं प्रदेश की इतनी जटिल थी
कि वो उद्योग का वातावरण ही नहीं था। अब देश के निवेशकों की बात नहीं कर रहा हूं, इंटरनेशनल रोड शो से 7.12 लाख आए हैं। मुंबई के इन्वेस्टर्स 5 लाख करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। न्यू दिल्ली के 2.75 लाख करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। चेन्नई के 9,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे। बेंगलुरु के 25,000 करोड़ रुपए, कोलकाता के 7,000 करोड़, चंडीगढ़ के 9,000 करोड़, अहमदाबाद के 38,000 करोड़ और हैदराबाद के 25,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट साइन हो चुका है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। अलग अलग इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। आज तारीख है 6, अभी 9 तक और आने हैं, यानी आंकड़ा 24 से अभी और उठेगा। मैं ये 9 को बना रहा होता तो विश्वास मानिए 24 की जगह 28 कुछ बोल रहा होता, जितना एस्टिमेशन लग रहा है, जिस हिसाब से ग्रोथ हो रही है। आपकी इकॉनमी को क्या फायदा होगा? ये जो 24 लाख करोड़ रुपए आ रहे हैं, 24 लाख करोड़ रुपए जो आ रहे हैं, उसका 56% यानी कि 12 लाख करोड़ से ज़्यादा खाली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश हो रहा है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड में 15% का अमाउंट जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत ढांचा 8%, टेक्सटाइल 7, टूरिज्म 5, एजुकेशन 3, IT इलेक्ट्रॉनिक्स 2, हेल्थ केयर 1, वेयर हाउसिंग 1, रिन्यूएबल 1, फार्मास्यूटिकल 1%। ये 24 लाख का परसेंटेज हम इकोनॉमिक सेक्टर वाइज क्लासीफाई करें तो ये ऐसे निकल करके आता है। अब सरप्राइज, वाई आई एम कॉलिंग इट ए ग्रेट अचीवमेंट, वाई आई एम कॉलिंग इट ए ग्रेट अचीवमेंट। 2017 के पहले की ग्रोथ रेट देखिए, ये क्या है? ये है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यूपी का सकल घरेलू उत्पाद राष्ट्र के लिए लगता है, राज्य के लिए आ जाता है, तो जीडीपी की जगह जीएसडीपी हो जाता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक राज्य की बात की जा रही है। हमने पिछले 11 साल का हिसाब किताब ले रखा है। 11-12 में 72 लाख करोड़, 72 लाख करोड़, फिर 82 लाख करोड़, 94 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 11 लाख करोड़। ये था अखिलेश का राज्य। कौन सा राज्य है? अखिलेश जी हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आर्थिक प्रगति के लिए अच्छा कार्य किया था, दिखाई दे रहा है। 1,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हमने की थी। 17 में योगी जी आ गए थे, तो यहाँ पे आ जाए 17-18 पे। पहले 1-1 बढ़ रहे थे और उस बार कितने बढ़े हैं? 2 लाख करोड़। 17-18 देखिए 12 से बढ़कर ये कहाँ पे जा रहे हैं? 14 पे, 2 लाख करोड़। पहले 1 लाख करोड़ के हिसाब से बढ़ रहे थे, फिर 17 से 18 में किस हिसाब से बढ़े हैं? 2 लाख करोड़। डिफरेंस दिखा। 18 के बाद 19 में आपका कोरोना आ गया, याद होगा, सब लॉकडाउन, लगभग 2 साल। लेकिन इसके बाद भी जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, गिरा नहीं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि यूपी का ड्यूरिंग कोरोना पीरियड, ये देखिए 19-18, 19-20 गिरा नहीं है। 20-21 भी ले लीजिए, क्योंकि कोरोना पोस्ट कोरोना इफेक्ट है, लेकिन इसके बावजूद भी 1-1 लाख करोड़ रुपए बढ़ते रहे हैं। कोरोना में ऐसा प्रचार प्रसार किया गया था कि अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है, बर्बाद हो गई है। नहीं, हमने कदम पीछे नहीं बढ़ाया था, कदम रुके नहीं थे। वो याद है बाहुबली का डायलॉग, कदम रुके नहीं। वही 15 से 16, 16 से 17, 1 लाख करोड़ के हिसाब से तो तब भी बढ़ते रहे। 20-21 के बाद अब आता है 22-23, 20-21 के बाद 21-22 आता है। 21-22 का आंकड़ा अभी आ गया या नहीं है? 22-23 का एस्टीमेट्स आ गए हैं। 22-23 का एस्टीमेट कितना आ गया है? 21.64 करोड़ रुपए की, 6 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी होने वाली है। 2022-23 खत्म होने वाला है, मार्च के एंड तक हमारी जीडीपी कितनी होगी? 21.64। उछाल देखिए, 17 से कहाँ जा रहे हैं 2 साल में? 21। 17 से 2 साल में कहाँ जा रहे हैं? 21, 4 बढ़ गए, यानी पर साल के हिसाब से 2 लाख करोड़ के हिसाब से फिर वृद्धि की है। जब पोस्ट कोरोना भी था, उसके बावजूद भी 17 से 2 साल में हम बढ़ के कहाँ पहुँच गए? 21, 4 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हो गई है। अब एक और आंकड़ा भी दिखाते हैं जो आपको और मजा आएगा। 17 में 12,88,700 की जीडीपी थी। कब? 6 साल पहले। कब? 6 साल पहले। 12 से बढ़ के 6 साल में कहाँ पहुँच गए हम? 21 में। जीडीपी डबल कर दी है भाई साहब।
6 साल में उत्तर प्रदेश की जीडीपी डबल हुई है। और अगर इसके बाद भी ये कहा जा रहा है, ये आंकड़े बोलते हैं, योगी जी का प्रशासन बोलता है, लॉ एंड ऑर्डर बोलता है, सेफ्टी सिक्योरिटी बोलती है, बिजनेसमैन का प्रोटेक्शन बोलता है, नेशनल इंटरनेशनल पे बढ़ती हुई यूपी की साख बोलती है, आंकड़े बोलते हैं। बाकी सब तो बातें राजनीतिक होती हैं। इकोनॉमिस्ट आपका आंकड़ों पर बात करता है। हमने 17 से 22 तक 5 साल में, 1 साल और जोड़ लीजिए, 6 साल में यूपी की जीडीपी डबल कर दी है। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, मैंने क्या बताया, इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, 24 लाख करोड़, और देश की आय कितनी है, 21 लाख करोड़। यानी कि हमने उतना इन्वेस्टमेंट कलेक्ट कर लिया जितना हमारा जीडीपी भी नहीं है। ये अप्रत्याशित है। ये किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर उधार नहीं लिया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इंटरेस्ट नहीं पे करना है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। वो लोग खुद आ रहे हैं हमारे पास व्यापार करने। हमारी जीडीपी कितनी है, 21, और इन्वेस्टमेंट हमको कितने का मिल रहा है, 24 लाख करोड़ रुपए का। दैट इज गोइंग टू बूस्ट योर इकोनॉमी लाइक एनीथिंग। इल्ज़ाम लगाने को कोई कुछ भी कर सकता है। लोग कहते हैं कि संत प्रशासक कैसे हो सकता है। संत प्रशासक हो सकता है या नहीं हो सकता, इकोनॉमिक्स के डेटा झूठ नहीं बोल सकते हैं। मजे की बात बताएं, आज तक यूपी में इंटरनेशनल ग्लोबल समिट हुई नहीं है। किसी प्रशासक ने आज तक विदेशों में या अपने ही देश के दूसरे शहरों में जाकर के निवेशकों को बुलाया नहीं है। ऐसा कोई प्रोग्राम बना ही नहीं है। क्यों नहीं बना है? सवालों के उत्तर आप जानते हैं। किस मुंह से पैसा मांगने जाए जहां लॉ एंड ऑर्डर की छीछा लेदर, जहां उद्यमी सिक्योर नहीं है, जहां सरकार पैरेलल गवर्नमेंट चलाती है। पैरेलल गवर्नमेंट याद आया, वही जो आजकल अंदर है। गाड़ी पलटेगी, बुलडोजर चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा, जीरो टॉलरेंस की कंसेप्ट लगेगी। जब ये सब कुछ होगा तो एक वातावरण बनता है जिसमें इकॉनमी खुद ही ग्रो करती है। और आप सीना चौड़ा होकर के कहते हैं भैया हमारे यहाँ निवेश करो, सारी सुविधा सारी सुरक्षा हम देंगे। आइए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उत्तर प्रदेश अपने गौरव को पुनः प्राप्त करे। वो सारे उद्योग, वो सारे उद्यमी जो उत्तर प्रदेश से निकल करके बाहरी शहरों में चले गए, वो वापस आएँ। हम तो जानते हैं, कानपुराइट हूँ मैं, कानपुर का। कानपुर क्या कहलाता था, ईस्ट का मैनचेस्टर। और आजकल कानपुर क्या है, आजकल कानपुर की कोई पहचान नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि इसकी सफलता के बाद हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक वृद्धि, आर्थिक प्रगति प्राप्त होगी। शुभकामनाएं हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगी नाथ जी को, जिनके प्रयासों से ये रिजल्ट आया है। आय 21, निवेश 24। हमारी जितनी आय नहीं है, मुझसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। किसी के पचेगी नहीं, किसी से नहीं पचेगी, लेकिन हमें गर्वित महसूस करना चाहिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आप चाहते हैं कि भारत के, यूपी के इस गौरव के बारे में दूसरे लोग भी जानें, तो अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए, उनको भी सूचना मिलेगी। तथ्यों और आंकड़ों पर बात कर रहा हूँ, राजनेताओं की तरह कोई वक्तव्य पारित नहीं किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।